Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आप लोगों के सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, जीडीसी, नेट, जीआईसी इत्यादि। इन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ एमसीक्यूज़ की विशेष हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की यहाँ हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 है, समाजशास्त्र के विज्ञान को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के दो मुख्य भागों में किसने विभाजित किया था। अगर हम देखें, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात कौन करता है? सिंपल, आसान सा कांट महोदय करते हैं। वेबर, मार्क्स, सेंट साइमन होगा, तो ये कोई नहीं है। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात कांट महोदय करते हैं, तो फर्स्ट का सही आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये है प्रारूप, सूची 1 में प्रारूप दिया हुआ है और दूसरा जनजाति आंदोलन के नाम दिए हुए हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस मुझे ध्यान आ रहा है, ये नेट में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। ये है निर्जाति। निर्जाति किससे संबंधित है? आपको बिरसा आंदोलन से, बिरसा आंदोलन से। और सुधारवादी आंदोलन भगत आंदोलन से। पृथकतावादी आंदोलन नागा आंदोलन और उपराष्ट्रवादी ये झारखंड। तो हमारा सही आंसर क्या बन रहा है? ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो हमारा सही आंसर क्या बन रहा है? सी, 2 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आंद्रे वेतेई का विचार है कि भारत में स्वाधीनता के पश्चात विवाह में जाति प्रतिबंध, भारत में जो स्वाधीनता हुई उसके पश्चात जाति प्रबंध में क्या हुआ? ए, उसमें वृद्धि हुई है, बी, उसमें कमी हुई है, सी, केवल उच्च जाति हिंदू तक सीमित है, डी, केवल निम्न जाति हिंदू तक सीमित है। अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ आंसर है, इसमें कमी हुई है, बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत समाज के क्रमिक रूपांतरण का धारण कर निम्नलिखित दिशाओं में से किन दिशाओं पर आधारित है? ए, ऊर्ध्वाधर, 2, रेखीय, 3, बहुरेखीय, चौथा वक्र रेखीय। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत। उद्विकासीय सिद्धांत का क्या है और इसकी दशाएं, किन किन दशाएं होती हैं? यह एक रेखीय होता है, बहुरेखीय होता है, ऊर्ध्वाधर और वक्र रेखीय नहीं होता है। तो हमारा 2 और 3 जिसमें होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो 2 और 3 किस में है? डी में है। तो 4 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सामाजिक आंदोलन से संबंध है? सामाजिक आंदोलन में की कौन सी विशेषताएं हैं? ए, सामूहिक उद्यम, 2, नौ सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना, 3, निश्चित लक्ष्य, 4, औपचारिक कार्य। तो अगर यहाँ देखें, सामूहिक उद्यम सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं, नौ सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना, परिवर्तन का मतलब ही है कुछ नया चीज़ लाना, और निश्चित इनका जरूर कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कोई लक्ष्य होता है जिस पर यह आंदोलन आधारित होता है। तो हमारा 1, 2 और 3 औपचारिक कार्य इसमें इसकी विशेषता नहीं है। तो 1, 2 और 3 जिसमें होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो 5 का सही आंसर हमारा क्या बन रहा है? सी, 5 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महिला आंदोलन का इतिहास जुड़ा है। महिला आंदोलन का इतिहास कब से जुड़ा है? 19वीं सदी के समाज सुधार के आंदोलन से, 20वीं सदी के उदार महिलावादी आंदोलन से, सी, 21वीं सदी के अग्र सुधार महिलावादी आंदोलन से, डी, उत्तर उपनिवेशी काल के लोकतांत्रिक राजनीतिक आंदोलन से। तो अगर हम देखें तो महिला आंदोलन 20वीं सदी के उदार महिलावादी आंदोलन से शुरू होता है, 20वीं सदी से। तो 6 का सही आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक परिवर्तन प्रक्रियात्मक सिद्धांत में से किससे संबंधित मूल विचारधारा पर आधारित है? सामाजिक परिवर्तन का प्रक्रियात्मक सिद्धांत। ए है सर्वसम्मति, 2 एकीकरण, सी गत्यात्मकता, 4 साम्यवादात्मकता, 5 संघर्ष। तो अगर हम देखें तो इसमें सर्वसम्मति होती है, लोग एकीकृत होते हैं, एकीकरण पाया जाता है, गत्यात्मक होता है, साम्यवादात्मक नहीं होता है, साम्यवादी नहीं होते, और संघर्ष नहीं होता है। ये इसका प्रकार है। तो अर्थात 1, 2 और 3 जो होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो ये अर्थात 7 का सही आंसर हमारा क्या बन रहा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित 4 अवस्थाएं जिनमें सामाजिक आंदोलन गुजरता है का सही अनुक्रम कौन सा है? ए जन्मोद्दीपन, औपचारिकताकरण, संस्थाकरण, सामाजिक असंतोष। बी औपचारिकताकरण, सामाजिक असंतोष, जन्मोद्दीपन, संस्थाकरण। सी संस्थाकरण, औपचारिकताकरण, जन्मोद्दीपन, सामाजिक असंतोष। डी सामाजिक असंतोष, जन्मोद्दीपन, औपचारिकताकरण और संस्थाकरण। अगर हम देखें तो हमारा सही आंसर क्या है? डी। क्योंकि सबसे पहले जब किसी प्रथा, किसी परंपरा या किसी भी चीज़ के प्रति जब समाज में या जनता में असंतोष होगा तो लोग उसके प्रति उद्दीपित होंगे और उसमें उसके प्रति संगठित होंगे, औपचारिकताओं या समिति का निर्माण होगा और फिर उसका संस्थाकरण होगा। तो अर्थात हमारा सही आंसर क्या बन रहा है? डी। थोड़ा सा ध्यान से शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने आप इसके अर्थ निकल जाएंगे और आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। तो 8 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक परिवर्तन मूलतः उत्पन्न होते हैं। सामाजिक परिवर्तन कैसे आता है? अन्वेषण से, धर्म से, आविष्कारों से, सांस्कृतिक लक्षणों से। तो हमारा अन्वेषण से और आविष्कार से, नई नई चीज़ों की खोज होती है, नई नई बातें आती हैं, तब उससे हमारे समाज में परिवर्तन होता है। धर्म और लक्षण, तो लक्षण है, इससे क्या परिवर्तन होगा, और धर्म सामाजिक परिवर्तन नहीं होने देता है। तो 1 और 3 जिसमें होगा वही हमारा सही आंसर होगा, अर्थात सी हमारा 9 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उद् विकास का ऐसी दिशा में बढ़ना जो मूल्य की तार्किक कसौटी पर खरा उतरे। उद् विकास का, और जहाँ मूल्य जुड़ा हो, अर्थात परिवर्तन का जो विकास है उद् विकास के रूप में हो और जिस उस विकास के साथ मूल्य जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? ए है विकास, बी उद् विकास, सी प्रगति, डी क्रांति। अर्थात जब मूल्य जुड़ गया तो हमारा क्या होगा आंसर? सी। उद् विकास में जब मूल्य जुड़ जाता है, मानव इच्छाओं के अनुरूप हमेशा सदैव ऊपर की ओर जब इंसान परिवर्तन करता है तो उसे हम प्रगति कहते हैं। तो 10 का सही आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ बुक्स के नेम दिए हुए हैं और उनके लेखक के नेम दिए हुए हैं। तो यहाँ बोल रहा है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया किसकी बुक है? ये एम श्रीनिवास की बुक है। ए का 4, यहाँ 2 है। कास्ट क्लास एंड पावर, ये है आंद्रे बितई की बुक। बी का 1 हमारा आंसर निकल गया, ए होगा। होमो हायरार्कियस, ये बुक ड्यूमा महोदय ने लिखा है। सी का 2। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये रजनी कोठारी लिखते हैं। तो डी का 3। तो हमारा सही आंसर क्या बन गया? ए। बहुत ये इम्पोर्टेंट बुक्स नेम है और एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है, रिपीटेड आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11 का सही आंसर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है संकल्पना और दूसरे उसके समर्थक हैं। विलासी वर्ग, सावयव एकात्मकता, आधुनिकीकरणोत्तर, औद्योगिकीकरणोत्तर। चलिए देखें, विलासी वर्ग की कौन बात करता है? विलासी वर्ग की बात वेवलेन महोदय करते हैं। ए का 2 यहाँ 2 बार दिया, 2 जगह है। सावयवी एकात्मकता, सावयवी एकता की बात करता है, दुर्खिम महोदय करते हैं। बी का
1 हमारा आंसर निकल गया। आधुनिकीकरण सी का 5। जेवेंसन औद्योगिकीकरण आपको डेनियल बेल करते हैं, तो सी का 5 और डी का 3। तो 12 का हमारा सही आंसर क्या बन गया? बी। 12 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये सारी जो अवधारणाएं हैं और जो उनके समर्थन के नाम हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। इसको अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में भी पूछा जा सकता है या ऐसे मैच के रूप में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पुस्तक के नेम दिए हुए हैं और लेखक का नाम दिया हुआ है, उसे हमें मैचिंग करना है। माइंड एंड सोसाइटी, माइंड एंड सोसाइटी किसकी बुक है? पर्यटन महोदय की है। द रूलिंग क्लास मोस्का महोदय की बुक है। एलिट्स एंड सोसाइटी बोटोमोर महोदय की है। टोटम एंड टैबू फ्राइड की है। तो अर्थात हमारा सही उत्तर क्या है? 1 2 3 4। अर्थात हमारा सही उत्तर क्या बन रहा है? सी। 13 का सही आंसर सी। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.